सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शैक्षिक सत्र 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है और शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए उत्तराखंड के समस्त विद्यालयों के स्कूल एजुकेशन पोर्टल में छात्र छात्राओं के विवरण का अपडेशन का कार्य गतिमान है। तो आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप यही बताने वाले हैं कि एजुकेशन पोर्टल के लॉगिन में जाके आप अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को किस प्रकार से अपडेट कर पाएंगे शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए। साथ ही आपके विद्यालय में जो नवीन एडमिशन लिए हैं उनको आपको किस प्रकार से ऐड करना है, कक्षा 10 या कक्षा 12 या कक्षा 5 या कक्षा 8 जो भी आपके विद्यालय में अंतिम कक्षा होगी, उन छात्र छात्राओं को आपने किस प्रकार से ड्रॉप आउट करना है या डिमोट करना है यदि ऐसी स्थिति आती है। तो ये पूरा प्रोसेस हम आज के वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को देखने के साथ ही साथ कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि एजुकेशन पोर्टल पर आप अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के विवरण को किस प्रकार से अपडेट कर पाएंगे। आपकी स्क्रीन के सामने या हमने किसी विद्यालय की एजुकेशन पोर्टल की लॉगिन आईडी खोल के रखी हुई है। अपने विद्यालय के एजुकेशन पोर्टल को लॉगिन करने के तरीके से आप भली भांति प्रकार से परिचित होंगे ही। तो जब आप अपने विद्यालय के एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन कर देते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे बाईं ओर आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। तो सबसे पहला आपका कार्य यही है कि एम्प्लॉय के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और एम्प्लॉय के बाद एम्प्लॉय लिस्ट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आपके विद्यालय के जितने भी स्टाफ होगा उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा और सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहला कार्य आपको यही करना है कि जो स्कूल इंचार्ज होंगे, हो सकता है शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए कोई और इंचार्ज रहे हों जो सेवानिवृत्त हो गए हों और उनकी जगह किसी अन्य शिक्षक साथी ने या किसी अन्य प्रधानाचार्य ने कार्यभार संभाल लिया हो। तो जो भी स्थिति होगी आपके विद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए, उनका आपको यहाँ पर नाम के आगे टिक कर देना है। तो वो एज ए प्रधानाचार्य माने जाएंगे और वीएसके में जो शिक्षक साथियों की उपस्थिति उन्हीं के मोबाइल नंबर के माध्यम से अब प्रेषित की जाएगी। तो सबसे पहला कार्य आपका यही होगा कि आप एम्प्लॉय लिस्ट में जाके जो भी आपके स्कूल इंचार्ज होंगे उनके नाम के आगे टिक कर दें। इसके बाद आपको यहाँ पर विकल्प दिखाई देगा रेगुलर स्टूडेंट्स का। तो जैसे आप रेगुलर स्टूडेंट्स के विकल्प में क्लिक करते हैं तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। इसको स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाता है, ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आ जाता है, स्टूडेंट लिस्ट का ऑप्शन आ जाता है और स्टूडेंट एक्शन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन के अलावा आप इन तीनों विकल्पों में जब भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस पहले आ जाएगा। इसमें आपसे शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए छात्र संख्या अलग अलग कक्षावार मांगी जाती है, उसको आपको भरना होता है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन के अलावा कुछ भी क्लिक करेंगे यही आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो अब आपको स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में चले जाना है। तो यहाँ पर जो ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ होगा सेशन 2024-25 और दाईं तरफ आपको एडिट का बटन भी दिख जाएगा इस येलो कलर की स्लिप के ऊपर। तो जैसे ही आप एडिट के बटन को क्लिक करते हैं, जितने भी ये बॉक्सेस हैं जो छात्र संख्याओं के हैं बॉयज़ गर्ल्स के, वो इनेबल हो जाते हैं। इनमें आप टाइप कर सकते हैं आप, और ये अनिश्चितता रहती है कि अभी आपके छात्र में वर्तमान में कितने नए छात्र एडमिशन लेंगे और कितनी छात्र संख्या आपके विद्यालय में हो सकती है। तो आप अंदाजे से इनको भरते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भर लें, क्योंकि इसको बाद में हम कम भी कर सकते हैं एडिट करके। तो जैसे हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स की संख्याएं भर दी हैं और इसके बाद हमने इसको सेव कर दिया है। तो ये सेव हो गया है। तो इस प्रकार से इस विद्यालय के लिए जिसका हमने यहाँ लॉगिन कर रखा है, उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हमने लिखी है वो 348 लिख दी है। ये एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जा रहा है। और इसके बाद जो ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है रेगुलर स्टूडेंट्स में स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन का, उसके बाद आपको दूसरे स्टेप में चले जाना है। अब ये दूसरा स्टेप क्या है, अभी आप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर हम स्टूडेंट लिस्ट को क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट लिस्ट को हम जब क्लिक करेंगे तो सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं शो होगा। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये आ गया है रेगुलर स्टूडेंट डिटेल। तो यहाँ पर टोटल रेगुलर स्टूडेंट इन यूनिट 348 दिखाया जा रहा है, जबकि रेगुलर स्टूडेंट डिटेल फील्ड अभी 0 दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमने किसी भी स्टूडेंट को अभी ना तो प्रमोट किया है ना इसको ड्रॉप आउट किया है। तो यहाँ पर अभी देख भी लेते हैं हमने यहाँ पर जैसे क्लास 6 का चयन किया है और उसके बाद इसमें हमने ओके किया है। तो जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पर क्लास के कोई भी स्टूडेंट आपको नहीं दिखाई दे जाएगा 2024-25 सेशन के लिए।
और दोबारा से ये आपके होम पेज पे आ जाएगा। तो अब आपको स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन के बाद जो दूसरा कार्य करना है वो स्टूडेंट एक्शन का करना है। स्टूडेंट एक्शन का मीनिंग ये है कि आपको प्रमोट करना है, डिमोट करना है, ड्रॉप आउट करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है फ़िल्टर स्टूडेंट का। तो अब यहाँ पर हमने सेशन चुनना है 2023-24 का, क्योंकि 2023-24 में जो कक्षा 6 में छात्र थे उनको 7 में प्रमोट करना है। इसी प्रकार से कक्षा 1 के छात्र को कक्षा 2 में प्रमोट करना है। ऐसे ही अन्य कक्षाओं में हमें प्रमोट करना है सेशन 2024-25 के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 2023-24 के कक्षा 6 के छात्र थे उनकी यहाँ पर लिस्ट आ गई है, उनकी पूरी डिटेल आ गई है। तो इनको एक साथ हम 10 छात्र छात्राओं का चयन कर सकते हैं और यहाँ पर एक्शन कर सकते हैं प्रमोट का, डिमोट का या ड्रॉप आउट का। तो चूँकि कक्षा 6 के छात्र कक्षा 7 में पूरे प्रमोट करने हैं, तो यहाँ पर हमने प्रमोट के ही ऑप्शन को चुना और इसको हमने प्रोसीड कर दिया। तो जैसे हम इसको प्रोसीड करते हैं, ये थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि वर्तमान समय में एजुकेशन पोर्टल पर कार्य चल रहा है और चूँकि उत्तराखंड के समस्त विद्यालय एजुकेशन पोर्टल पे छात्राओं का अपडेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से सर्वर भी बिजी चल रहा है। तो आपको थोड़ा वेट करना है। अगर आप इसमें बैक चले गए तो ये ऑटोमेटिक ही लॉग आउट हो जाता है, तो बैक जाने की आप कोशिश ना करें, इसका थोड़ा वेट करें। और जब सबसे टॉप में पॉपअप विंडो में इस प्रकार से लिखा हुआ है सक्सेसफुली डन, तो आपको इसको ठीक है या ओके जो भी आपके कंप्यूटर में आ रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से ये जो सेशन 2023-24 में कक्षा 6 थी वो पूरी की पूरी खाली हो गई है और ये छात्र छात्राएं चले गए हैं कक्षा 7 में सेशन 2024-25 के लिए। कक्षा 1 में भी कक्षा 2 में भी आप इसी प्रकार से करते जाएंगे। अब हम दूसरी कक्षा का भी उदाहरण ले लेते हैं। कक्षा 7 का उदाहरण लिया हमने। सेशन 2023-24 के जो कक्षा 7 में छात्र छात्राएं थे उनको भी हम प्रमोट कर देते हैं। तो एक साथ, चूँकि हमने पहले ही बताया कि हम 10 छात्र छात्राओं को एक साथ चयन करके एक्शन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 10 से कम छात्र छात्रा हैं तो ये पूरे के पूरे एक साथ ही प्रमोट कर दिए जाएंगे। फिर से हमने छात्र छात्राओं का चयन किया, प्रमोट के ऑप्शन में देख लिया हमने और उसके बाद इसको सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के बाद फिर से ये थोड़ा सा समय लेगा। जैसे हमने पहले भी बताया, इसमें आपको पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है, बैक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बैक करेंगे तो हमने टाइम आउट बता दिया आपको, कोई टाइम आउट दिखा देगा, लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से जो सबसे टॉप में पॉपअप विंडो में आपको सक्सेसफुली डन लिखा हुआ आएगा, उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है। ये हम आपको बिल्कुल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस कार्य को करने में आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और इजी वे में आपका काम हो जाए। तो यहाँ पर वेट करते रहना है आपको और सक्सेसफुली डन आने तक इंतज़ार करना है। तो जब ये सक्सेसफुली डन आ जाएगा तो आपका क्लास 7th के बच्चे भी क्लास 8th में प्रमोट हो जाएंगे फॉर द सेशन 2024-25। तो यहाँ पर फिर से सक्सेसफुली डन आ गया, इसको हम ठीक है या फिर ओके कर देंगे, तो ये यहाँ पर इनकी लिस्ट हट जाएगी अब। तो इसी प्रकार से आप अन्य कक्षाओं को भी जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं। यदि आपका विद्यालय प्राथमिक स्तर तक का है, यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का है, तो कक्षा 5 चूँकि उनकी अंतिम कक्षा होती है, तो ऐसे छात्र छात्राओं को जो क्लास 5th में हैं उनको आपको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा ताकि वो अन्य विद्यालय में एडमिशन ले पाएँ और आपने उनकी टीसी काटनी भी है। इसी प्रकार से यदि जूनियर स्कूल है जिसमें कक्षा 8 तक कक्षाएँ संचालित होती है, तो कक्षा 8 के छात्र छात्राओं को आपको ड्रॉप आउट दिखाना होगा। यदि कक्षा 10 और कक्षा 12 तक के विद्यालय हैं, चूँकि अभी उत्तराखंड बोर्ड में रिजल्ट घोषित नहीं हुए हैं, तो तब तक इनको ना छेड़ा जाए इनकी क्लास को। लेकिन जब इनका रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो जो भी स्थिति होगी, यदि छात्र छात्राएं पास आउट होते हैं तो उनको ड्रॉप आउट दिखा देंगे। जो भी आपके विद्यालय में अंतिम कक्षा होगी, कक्षा 10 होगी हाई स्कूल तक के या फिर इंटर स्तर तक कक्षा 12, तो उनको आप ड्रॉप आउट दिखा देंगे। यदि कोई छात्र छात्रा किसी कारण से फेल हो जाता है तो उनको डिमोट कर देंगे और प्रमोट नहीं करेंगे। अंतिम कक्षा वालों को इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। तो इस प्रकार से ये 1 बाय 1 आप पूरी कक्षाओं का यहाँ पर अपडेशन कर देंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे कक्षा 8 वालों को हम 9 में भी भेज रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने प्रोसेस चलता जा रहा है। लेकिन चूँकि हमने प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को भी लेना है, जूनियर स्तर तक के विद्यालयों को भी लेना है और हाई स्कूल तक के विद्यालयों को भी लेना है, तो हम उनके बारे में भी बीच बीच में आपसे वार्तालाप कर रहे हैं कि उनके लिए क्या क्या करना है। तो ये यहाँ पर सक्सेसफुली डन आ जाता है। तो ये इस प्रकार से आप स्टेप कर सकते हैं। जब ये स्टेप आप कर लेंगे, यदि आप प्राथमिक स्तर के हैं या फिर जूनियर स्तर तक के हैं या फिर हाई स्कूल तक के भी, हाई स्कूल और इंटर वालों के लिए हमने पहले ही बोल दिया है कि वे अभी रिजल्ट आने तक इन कक्षाओं को बिल्कुल ना छेड़ें, ना प्रमोट करें, ना डिमोट करें, ना फिर इनको ड्रॉप आउट करें। जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद जैसी भी स्थिति होगी उस हिसाब से आप इनका एक्शन लेंगे। अब यहाँ पर जो रेगुलर स्टूडेंट्स में आपने यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट भी देखनी है कि स्टूडेंट लिस्ट कितनी है, तो वो भी हम दिखाएंगे। कक्षा 12 का उदाहरण देख रहे हैं लेकिन रिजल्ट अभी आया नहीं है,
तो यहाँ पर आप एक साथ 10 छात्र छात्राओं का चयन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोट आपको बिल्कुल नहीं करना है कक्षा 12 को, या तो डिमोट करेंगे या फिर ड्रॉप आउट करेंगे। डिमोट किनको करना है? जो फेल हो जाएंगे, और ड्रॉप आउट किनको करना है? जो पास आउट हो जाएंगे, जो आपके विद्यालय से अन्यत्र कॉलेज इत्यादि संस्थानों में अपना एडमिशन लेंगे, उनको आपको ड्रॉप आउट कर देना है अपने विद्यालय में। बिल्कुल भी इनको प्रमोट ना करें, केवल ड्रॉप आउट या फिर डिमोट कर सकते हैं आप। डिमोट केवल फेलियर की कंडीशन में कर सकते हैं। तो चूंकि अभी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है तो हम इनको अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ये केवल आपको एक डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। तो ये पूरा प्रोसेस जब आपके स्तर के विद्यालयों में हो जाएगा तो अब आपके विद्यालय में नवीनतम एडमिशन जो छात्र छात्राएं ले रहे हैं वर्तमान में या ले चुके होंगे, ऐड स्टूडेंट में अब आपको चले जाना है। सबसे पहले हम आपको स्टूडेंट लिस्ट करके दिखा देते हैं कि किन छात्र छात्राओं को अपडेशन हो गया है, कितने छात्र छात्राओं का। तो यहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं कि हमने यहाँ पर इस विद्यालय में 348 जो अंदाजे से किए हैं अभी, वो छात्र छात्राएं इनरोल्ड किए हैं। और कितने छात्र छात्राओं का अपडेशन हो गया ये आपकी स्क्रीन के सामने है। हम यहाँ पर सर्च भी करते हैं, जैसे हमने क्लास 7 को सर्च किया तो क्लास 7 या क्लास 8 जितने भी छात्र छात्राएं जो कक्षा 6 में थे वो 7 में आ गए हैं सेशन 2024-25 के लिए। तो इसी प्रकार आप इनकी लिस्ट भी देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो नवीन छात्र छात्राएं प्रवेश लिए हैं आपके विद्यालय में या ले रहे हैं, तो उनकी सूचनाएं आपके पास पत्राचार पूरे आ रहे होंगे, एडमिशन प्रक्रिया चल रही होगी। तो यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन है उसमें जाके क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसको आपको फिल करना होता है। तो यदि आपको अभी इस कार्य में जल्दबाजी दिखानी है, थोड़ा जल्दी दिखानी है, तो आप जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो स्टार होते हैं रेड कलर के, तो उनके आगे के बॉक्सेस को आप फिल कर दें, जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, और उसके बाद इसको सेव कर दें। तो ये प्रत्येक कक्षा, जिस भी कक्षा में छात्र छात्रा ने एडमिशन ले रखा होगा उसमें ये सेव होते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनको ऐड भी कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। ड्रॉप आउट जो कक्षा 10 और कक्षा 12 तक के विद्यालय हैं उनमें रिजल्ट आने के बाद होगा, लेकिन कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक इन विद्यालयों में, या कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में आप अंतिम कक्षा के छात्र छात्राओं को ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं और ऐड स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बड़ा आसान प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो सेशन 2024-25 के लिए एजुकेशन पोर्टल पर छात्र छात्राओं का अपडेशन करना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षा विभाग से संबंधित आपका अपना ही चैनल है तथा इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।